हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि गेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और ये आपका थर्मल स्ट्रेसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, अ स्टील क्यूब विद द फुल विद ऑल फेसेस फ्री टू डिफॉर्म, ठीक है, हैज़ द यंग्स मॉडुलस ई, पॉइजन रेशियो न्यू, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा, द प्रेशर डेवलप इनसाइड, ठीक है। प्रेशर डेवलप पूछा हुआ है, तो प्रेशर या हम बोल सकते हैं इसको, ये पूछा हुआ है स्ट्रेस, ठीक है। तो प्रेशर डेवलप्ड या स्ट्रेस, ठीक। तो स्ट्रेस क्या होगा, प्रेशर डेवलप बेसिकली स्ट्रेस के इक्वल होगा। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, ठीक है। क्यूब है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होगा, आपका इस तरह का क्यूब है तो इसकी जो हर साइड है उसका एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के लिए स्ट्रेस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। के क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है, और ई भी क्या शो कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला होता है ई बी इक्वल्स, फॉर्मूला होता है आपका 3 अल्फा डेल्टा टी। अब के और ई में क्या रिलेशन होता है, ई इक्वल्स होता है आपका 3k 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, यदि हम यहाँ पे स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इक्वल्स क्या हो जाएगा, के इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। इस यहाँ पे के की वैल्यू निकालें तो के इक्वल्स क्या आ जाएगा, के इक्वल्स आ जाएगा ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 3 1 - 2 म्यू। अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वैल्यू के की आई है इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। जब यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो सिग्मा इक्वल्स क्या आ जाएगा, के की जगह ई अपॉन 3 1 - 2 म्यू, ये आपने के की जगह पुटअप कर दिया। अब इनटू वही 3 अल्फा डेल्टा टी, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल्स क्या आ गया, सिग्मा इक्वल्स आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी ई अपॉन 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला ऑप्शन। सॉरी, ये सिग्मा नहीं है यहाँ पे, ये अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई। तो इसमें देखो अल्फ़ा डेल्टा टी ई 1/2 म्यू, ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन गेट 2012 में पूछा गया है, सेम वही है, सेम क्वेश्चन है, बेसिकली रिपीटेशन है। इसमें भी आपको पूछा है थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड, ठीक है, और स्टील क्यूब है, सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी ई 1/2 म्यू। तो ये ए इसका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेम उसी तरह का सेम लॉजिक है, आप देखोगे इसको पढ़ोगे तो वही लिखा हुआ है, सॉलिड स्टील क्यूब कंस्टेंट ऑन ऑल 6 फेसेस, ठीक है, हीटेड सो दैट द टेम्परेचर राइजेज यूनिफॉर्मली बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी क्या राइजिंग टेम्परेचर है, थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट अल्फा दिया हो, यंग्स मॉडुलस सी दिया हो, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हो, 1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मीन्स के की वैल्यू दी है आपको 200 गीगापास्कल, ठीक है। कंस्टेंट ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब हीटेड यूनिफॉर्मली टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें डेल्टा टी निकाले हम, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या हो जाएगा 42 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है 32, तो डेल्टा टी आ गया आपका 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है, तो भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ई बी एप्सिलॉन बी इक्वल्स 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओके, स्ट्रेन नहीं पूछा, बेसिकली ये स्ट्रेस पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर मेगा पास्कल में, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस आपको निकालना पड़ेगा और निकलेगा इसी हिसाब से, तो 3 × अल्फा डेल्टा टी। अब स्ट्रेस निकालने के लिए अभी हमने जस्ट फार्मूला ही ड्राइव किया है पूरा, ठीक है। स्ट्रेस निकालने का क्या फार्मूला ड्राइव किया है, या तो फार्मूला से कर लो या फिर मतलब पूरा भी फॉलो कर सकते हैं। तो फार्मूला हमने जो आया है वो है अल्फ़ा डेल्टा टी ई 1/1 - 2 म्यू, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और पेच है, आपको ये फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स हो जाएगा के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 3, देखो तो 3 इंटू -5, तो 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का 3 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, डेल्टा टी मीन्स 10 का, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये है, इसमें के का मल्टीप्लाई कर दिया, के कितना है 200 इंटू 200, ठीक है। तो गीगा पास्कल में है। अभी इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, क्योंकि अभी ये आंसर आया गीगा पास्कल में आया होगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का, और तो 1000 ये आ गया 60 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया आपका 60 मेगा पास्कल, ठीक है। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 मेगा पास्कल। एक और क्वेश्चन आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, 200 mm लॉन्ग स्ट्रेस फ्री रॉड एट रूम टेम्परेचर इज हेल्ड बिटवीन 2 इमिसिबल रिजिड सपोर्ट, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ रॉड इंक्रीज बाई 250 डिग्री सेल्सियस, यंग्स मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दिए हुए हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेस डेवलप, ठीक है। तो स्ट्रेस डेवलप का फॉर्मूला होता है अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा कितना है 1 इंटू 10⁻⁵, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 250 डिग्री सेल्सियस है, और ई कितना है 200 गीगा पास्कल। चूँकि यहाँ पे मेगा पास्कल में पूछा है तो गीगा को मेगा में चेंज करें तो यहाँ पे 10⁻³ आया, गीगा का मतलब होता है 10⁻9, ठीक है। इसको चेंज करना है मेगा पास्कल में, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻6, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। 10⁻6 क्या होता है, मेगा पास्कल होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर यूज़ करना ये थोड़ा सा है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप यूज़ कर पाएंगे। तो 10⁻⁻⁵, ठीक है, ये आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 250 का, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ओके कहाँ चला गया वो, चलो दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10⁻⁻⁵ इंटू 250 इंटू 200 इंटू 1000, ठीक है। तो ये आ गया 500 मेगा पास्कल। तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 500 मेगा पास्कल, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ सर्कुलर मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ 250 mm, इसकी जो लेंथ दी है वो 250 mm है, हेल्ड बिटवीन 2 इमूवेबल बॉल्स, ये बॉल्स हैं इनके बीच में हेल्ड है। रॉड इज़ परफेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन द लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट में है, और यहाँ पे गैप है 0.2 mm का, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रॉड इंक्रीज, डेल्टा टी आपको दे रखा है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्ट्रेस डेवलप पूछा हुआ है, मीन्स आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन निकाला, तो स्ट्रेन निकालने का फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल से आ जाएगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा आपका अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ इक्वल्स, अल्फ़ा की वैल्यू दी है आपको, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू दी है यहाँ पे 10⁻⁻⁵, 10⁻⁵, डेल्टा टी कितना दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, और एल कितनी वैल्यू 250 mm, 250 mm मीन्स यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। 250 mm 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻⁵, ठीक है, इंटू 200, ये गीगा पास्कल में है तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ
ओके सॉरी, ये गीगा पास्कल नहीं, डिग्री सेल्सियस है ना। और इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.25 का, ठीक है, ये आ गया। लेकिन ये किस में आया है, मीटर के टर्म्स में आया है, ठीक है। अब इसको mm में चेंज करने के लिए मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया डेल्टा एल की वैल्यू होगी 0.5 mm। मीन्स यहाँ पे यदि ये वॉल नहीं होती तो ये आपका 0.5 एक्सपांस करता। तो आपका देखिए डेल्टा एल जो जिसको रोकना है ना, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो रिस्ट्रिक्ट के लिए कितना आ रहा है आपका 0.5 माइनस 0.3 0.2, क्योंकि 0.2 में तो फ्री एक्सपांशन होगा, ये 0.3 mm। अब इसको रोकने के लिए ये बॉल लगाई गई है, तो ये बॉल क्या करेगा, इसके ऊपर कंप्रेसर लोड अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो 0.3। अब डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू एल अपॉन ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 0.3 इक्वल्स सिग्मा कितना है, सिग्मा की वैल्यू है आपकी, सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है ना, स्ट्रेस। एल कितना है 250 मीन्स 0.25, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी रखी है 200 गीगा पास्कल, तो 200 गीगा पास्कल है, तो 200 इंटू 10⁹, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वल्स आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁹ अपॉन 0.25, ठीक है। अब आपको किसके टर्म से पूछा है, मेगा पास्कल, तो यहाँ 10⁶ कर देंगे हम, तो 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶, ठीक है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपॉन 0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.3 इंटू 200 इंटू 1000, 10⁻³ मीन्स 1000, ठीक है। तो ये आ गया। इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 0.25 से, 0.25। ओके, सारी यूनिट ऐसा ही में ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0.3 है, इसके साथ mm को मीटर में चेंज करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ का, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर दें, तो 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 200 इंटू 10⁶ अपॉन 0.25, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 0.3 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये आपका आंसर आएगा 240 मेगा पास्कल। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी 240 मेगा पास्कल, ये आपका आंसर हो गया।